Hello everyone, this is Prashant Singh and welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स के MCQ सीरीज़ की और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। बेरोजगारी से संबंधित चीज़ें या बेरोजगारी की कंडीशन या इकोनॉमिक फॉर्म में इसको किस तरीके से हम बात करते हैं, इसको हमने डिस्कस किया हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक में। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्या हैं, किस तरीके की चीज़ें दिखाई देती हैं, रीज़न क्या है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब उसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। अगर मैं बेरोजगारी की बात करूं तो सीधे तरीके से अगर हम ये बोल दें कोई व्यक्ति जो काम में नहीं लगा हुआ है उसको अनएम्प्लॉय कहते हैं। और कोई व्यक्ति अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि कोई व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं ऐच्छिक बेरोजगार, उसको हम बोल देते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉय। और अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा उसको हम बोल देते हैं अनैच्छिक बेरोजगार या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉय। राइट। तो यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार से चीजें हो सकती हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में है तो यहाँ बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है वो देखने को मिलती है। अब बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार मैंने आपको समझाए हुए हैं। राइट। मैंने आपको अनैच्छिक में साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बताया है, मैंने आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताया है, मैंने आपको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी बताया है, मैंने आपको फ्रिक्शनल भी बताया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बताया और डिफरेंट टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट पर हमने चर्चा की है। यहाँ पर अगर ये बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डिफरेंट टाइप में से कौन कौन सी टाइप है जो भारत में देखने को मिलती है। पहला बोल रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी बिल्कुल भारत में देखने को मिल सकती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, एक विशेष मौसम में गांव में किसानों को रोजगार की प्राप्ति होती है और वहां पर कृषक मजदूर जो हैं उनको एक विशेष मौसम में बेरोजगार होना पड़ता है। डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जहां जरूरत से ज्यादा लोग एक सेक्टर पर लगातार लगे हुए हैं। तो ये दोनों तो आपके एग्रीकल्चर का पार्ट है ना। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो दिखाई देता है डिसगाइज्ड। तो यहां पर चीजें जो है वो आपको किस तरीके से समझ में आ रही है कि जो प्रचंड बेरोजगारी है वो सर्वाधिक है। मैं आपको बताऊं कि लगभग 57% पॉपुलेशन जो है हमारे देश की वो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है। तो जब जरूरत से ज्यादा लोग एक ही सेक्टर में होते हैं ना तो वो देखने में तो रोजगार में होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो बेरोजगारी का सेक्टर होता, बेरोजगारी का पार्ट माने जाते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं हिडन। राइट। ये भी आप याद रखिएगा, ये चीजें मैंने आपको बताई है, क्लास देखोगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अगर भारत के सेंस में, भारत के पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन तीनों प्रकार की बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखें तो यहां बोल रहा है कि इफ अ पर्सन इज रेडी टू वर्क, मतलब कि काम करना चाहता है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट इन द मार्केट बट ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क, देन व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड इट बी कॉल्ड। यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें तो कोई ये क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति जो है वो बाजार में जो भी वेजेस चल रहे हैं, जो भी मजदूरी की दर चल रही है, उस मजदूरी की दर पर ही वो क्या करना चाहता है, काम करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद उसको कार्य के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, हमने यहां पर देखा कि कोई व्यक्ति काम करना चाहे या कोई व्यक्ति काम करना चाहे लेकिन उसको काम के अवसर नहीं मिले तो वो अनैच्छिक होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है। और कोई व्यक्ति काम करना ही नहीं चाहता है, वो वॉलेंट्री सेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि व्यक्ति जो है वो काम करना चाहता है, जितना मजदूरी चल रही है उसी मजदूरी दर पर काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिल रहा, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज जीरो। यहां पर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों, जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग लगे हों, जिनकी आवश्यकता नहीं है उसके बावजूद भी वो इस सेक्टर का हिस्सा हों, तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है कि अगर मान लीजिए जैसे यहां पर क्या चीजें दिखाई दे रही है, ये खेत है, इस खेत पे काम करने के लिए 3 एम्प्लॉय की आवश्यकता है। राइट।
इस खेत पर काम करने के लिए 3 एम्प्लॉय की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर 2 एम्प्लॉय और लगे हुए हैं, तो इनके होने ना होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? इनके होने ना होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों व्यक्ति क्या करेंगे, इन 3 व्यक्तियों, इन 3 काम करने वाले लोगों की भी इनकम को डाउन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों व्यक्ति क्या कहलाएंगे कि ये जीरो प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। ये क्या कहलाएंगे, ये शून्य उत्पादकता का पार्ट है, राइट। तो शून्य उत्पादकता, मैंने क्या बोला, जरूरत से ज्यादा लोग जहां होते हैं वहां प्रच्छन्न होती है, वहां डिसगाइज्ड होते हैं। तो यहाँ जीरो प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या शून्य उत्पादकता वाली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन डेवलपमेंट कंट्रीज, फाउंड इज डेवलप्ड कंट्रीज। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है। विकसित देश जहां पर लोगों के पास में सभी जरूरतों की पूर्ति हो गई है, ठीक है। अगर हम देखें तो उन्होंने अपना डेवलपमेंट बेहतर तरीके से कर लिया है और वो अलग प्रकार से काम कर रहे हैं, सोर्स है, पैसा है, कैपिटल है, सब कुछ है, अब वो काम करना ही नहीं चाहते। अगर अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते हैं तो वहां पर क्या होती है, स्वैच्छिक होती है, वहां पर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर जहां पर पूछेगा कि व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन डेवलप्ड कंट्री, विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाएगी, वहां पर स्वैच्छिक बेरोजगारी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलेगी। तो कृषि क्षेत्र की जब हम बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर मेनली 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो आपको देखने को मिलेगा सीजनल, जिसको आप मौसमी बेरोजगारी के नाम से जानते हो, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा डिसगाइज्ड, जिसको आप प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानते हो। तो यहां पर ये दोनों ही क्या होते हैं, ये कृषि क्षेत्र का हिस्सा होते हैं। अब आपके ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में क्या क्या चीजें हैं। तो इनवॉलेंट्री जो है वो उसका पार्ट है नहीं, वॉलेंट्री पार्ट है नहीं, स्ट्रक्चरल अलग सेक्टर का पार्ट है। डिसगाइज्ड जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर बोल रहा है कि हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा जो है वो इसमें से किसने दिया है। जॉन मैकार्डे कीन्स जो हैं वो काफ़ी फेमस इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में। एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप्ड कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा रूल दिया था, जिसको हम मार्केट लॉ कहते हैं, और उनका नाम है से। जेबी से ने एक चीज़ बताई थी जहां पर उन्होंने बोला था कि आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर मार्केट की डिमांड में इंक्रीमेंट कर सकते हो। लेकिन जब 1929 में यूएस में ग्रेट डिप्रेशन आया या महामंदी आई, तो उस टाइम ड्यूरेशन में उनकी वो पॉलिसी जो है, उनका वो कॉन्सेप्ट जो है वो फेल होना चालू हो गया। उस टाइम ड्यूरेशन में जॉन मैकार्डे कीन्स ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया, जेएम कीन्स ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया, और मैकार्डे कीन्स की जो पॉपुलैरिटी है वो वहाँ से बनना चालू हो गई वर्ल्ड वाइड। अमर्त्य सेन की अगर मैं बात करूं तो अमर्त्य सेन अपने आप में एक फेमस अर्थशास्त्री है। भारत में अगर हम अर्थशास्त्र का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में अमर्त्य सेन का ही नाम आता है। जॉन रॉबिन्सन जो है वो इसके राइट आंसर है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करोगे तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा जो है वो किसने दिया है, वो दिया है जॉन रॉबिन्सन ने, और अल्फ्रेड मार्शल जो है वो भी इकोनॉमिस्ट ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इनमें से कौन सा बेरोजगारी के मामले में चीजें जो है वो सत्य हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बोल रहा है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट occurs when there are more people working in job than is actually required। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये किसके लिए माना जाता है, ये डिसगाइज्ड के लिए, राइट। ये किसके लिए माना जाता है, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए माना जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मौसमी बेरोजगारी इस प्रकार की होती है। तो ये तो गलत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग जहां पर नजर आएंगे वो क्या होता है, वो आपका डिसगाइज्ड होता है। जरूरत से ज्यादा लोग जहां पर नजर आएंगे, जहां पर जीरो प्रोडक्टिविटी में ज्यादातर लोग नजर आएंगे, वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी देखोगे, ना कि आप सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखोगे।
सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर आर मोर पीपल वर्किंग इन अ जॉब देन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। खुली बेरोजगारी तब होती है जब वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल गलत है। सेम स्टेटमेंट कहां पर होता है, वो डिस्गाइज्ड का ही पार्ट है, लेकिन यहां पर ओपन में उसको बोल रहा है, ऑप्शन ये गलत हो जाता है। थर्ड देखते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर आर मोर पीपल वर्किंग इन अ जॉब देन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। ये बिल्कुल ठीक है कि जहां पर जरूरत से ज्यादा लोग कार्य में लगे हुए हैं, जहां पर अगर आप बात करोगे तो चीजें किस प्रकार की दिख रही हैं कि जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा लोग उस कार्य में लगे हैं। जीरो प्रोडक्टिविटी का पार्ट है, मुख्यतः एग्रीकल्चर में, जहां पर 57% की पॉपुलेशन जो है कंट्री की वो लगी हुई है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। तो यहां पर इसका राइट आंसर जो है वो डिस्गाइज्ड हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन भी देख लो आप, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन देयर आर मोर पीपल वर्किंग इन अ जॉब देन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। बिल्कुल गलत है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या होता है, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इतने क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है, और इससे संबंधित आप क्लास देखिए, वीडियो देखिए, है ना, और कॉन्सेप्ट जो है वो आपके वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप अलग अलग एमसीक्यू को करें, उसके बाद आप अलग अलग एमसीक्यू जो हैं अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह करेंगे, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, फिर इस टॉपिक पे इतनी ही चीज़ें थी। थैंक यू सो मच।